हेलो गाइज, राम राम। कैसे हो आप सब? राधे राधे। आज मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ मेरे टेरेस गार्डन पे। देख लो आज का मौसम, ये टाइम है भाई 10:30 बजे का, ज़्यादा टाइम नहीं है। और मैंने सोचा आप लोगों को आज मेरे टेरेस गार्डन का टूर करवा देती हूँ। बारिश के मौसम में कैसा क्या हो रहा है, कैसा नहीं, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ क्या क्या लगा हुआ है मेरी छत पे। ये देखो, सारी लगभग बेल लगी हुई है। अभी इन पे आई हुई है कचरियाँ, जो हमारी हरियाणवी भाषा में बोलते हैं कचरी। ये देखो, और मैं कम से कम भी 10-15 दिन के बाद आज घर से आई थी, तो मैंने सोचा पहले अपने गार्डन को अच्छे से देख लूँ क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं। और फिर इनमें देखो, सभी बेलों में ना कचरियाँ तो लगी हुई थी, और भी बेल थी। बाकी गर्मी में कुछ सूख गई है, और कुछ जो घास वगैरह हो जाते मैं वही देख रही थी। आई थी आते मैंने यही सोचा पहले देख लेती हूँ। देखो, यहाँ से मैंने घास पाड़ना स्टार्ट कर दिया कि भाई पौधों की सफाई कर देती हूँ अच्छे से। ये देख लो, मिट्टी भी नीचे नहीं गिरने देनी, क्योंकि वरना फिर मिट्टी लाते रहो पौधों में डालने के लिए। मेरे को गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए देखो ये मैं लगी हुई हूँ। और एक उसमें से निकाल रही थी वही जो भी ख़राब हो चुकी थी। ये करेले की बेल थी, ये ख़राब हो चुकी थी। फल दे के मैंने पहले वीडियो डाली थी, उस पर बहुत सारे करेले लगे हुए थे, फिर बीच में मैंने डाली ही नहीं थी। तो अभी ये सूख चुके, अब इनको हटाना बड़ा मुश्किल का काम है। एक के ऊपर एक बेल, और बेल इतनी ज़्यादा लगी है, सारी बेलें, कोई कचरी की है, कोई खरबूजे की, कोई तरबूज की है, यही है। और यहाँ पे पुदीना भी लगा हुआ है। हमारे हर एक कैरी बैग में कुछ ना कुछ लगा हुआ है, और मैंने लगा रखा है। ये देख लो, ये यहाँ से अलग होगी, और ये बेलें अपने आप लगी हुई हैं। जैसे खरबूजे वगैरह की तो वो है, जो मौसम स्टार्ट हुआ था हमने खरबूजे खाए थे, तो वो ऐसे के ऐसे बीज इसमें डाल दिए थे इसलिए। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, देख लो पसीने आ रहे थे। ये हमारी पुदीने की बेल है, पुदीने की बेल नहीं पुदीना है। और ये लगा हुआ था, ये भी ऐसे ही उगा हुआ था। तो मैं अभी यहाँ से भी घास उखाड़ रही थी। मेरे हस्बैंड बोलते हैं इसको भी उखाड़ दियो, मैंने बोला भी उखाड़ती हूँ इसको भी, लेकिन अभी पहले घास हटा देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि हमारे घर पे हरियाली नहीं है, मैं इसमें से इसलिए साफ़ कर रही थी क्योंकि इसमें ना कचरी तो लगी हुई थी, साथ में इसमें यहाँ किन्नू के संतरे के पेड़ भी है छोटे छोटे, फिर वो ग्रो नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ से घास हटाना और इस बड़े पेड़ का हटाना बहुत ज़रूरी था। वो ग्रो नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा। और वो भी मैंने खुद नहीं मार्केट से बीज ला के नहीं लगाए। जैसे मैंने संतरे खाए, किन्नू खाए, मेरे को बहुत पसंद है किन्नू और संतरे, तो मैंने यहाँ पे ऐसे के ऐसे डाल दिए थे, इसलिए ये उग गए अभी यहाँ। और कचरी की बेल भी अपने आप ही उगी है हमारे यहाँ। और ये यहाँ पे हमने पहले गोभी बोई थी, गोभी थी, तो वो गोभी भी नहीं उखाड़ी थी। ये देख लो, सारे मैंने जहाँ पे भी घास लगे हुए थे ना उखाड़ देते थे। इससे आगे है हमारा खट्टे नींबू का पेड़, जिस पे छोटे छोटे नींबू आए थे, हाँ वो हम नर्सरी से लेके आए थे। उसमें से भी सारी चीज़ें हटा दी थी, क्योंकि हमारा इससे नींबू ग्रो नहीं करेगा, इस वजह से। यहाँ से मैं घास हटा रही थी, मैंने बोला कि ये घास हटा देती हूँ अभी। और क्या कहते हैं, मैं दिखा रही थी मेरे हस्बैंड को, ये भी लेके आते हैं ना सब्जी बनाने के लिए, चुलाई वगैरह जो बोलते हैं वो है। तो यहाँ से मैं हटा रही थी देख देख के कि बेल ना उखड़ जाए। ये देखो कैसे मुंह बना बना के, जोर लगा के मैं उखाड़ रही थी। और गर्मी बहुत ज़्यादा, मेरे हस्बैंड बोल रहे अभी मत कर, गर्मी है। मैंने बोला नहीं, पहले मैं कर लेती हूँ फिर देखते हैं। बस मैं इसी में लगी हुई थी, क्योंकि मेरे को गार्डनिंग का शौक़ है। तो काफ़ी दिन हो गए थे अपने पौधों को संभाले हुए। आज मैं आई थी घर से, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कर लेती हूँ, इसलिए मैं लगी हुई थी, आते ही लगी थी सीधा। बहुत ज़्यादा उगे हुए थे, अभी तो ये कम कर दिए, और मैं आप लोगों को बाद में ज़रूर दिखाऊंगी कैसे लग रहे हो। और हर एक बेल पे कुछ ना कुछ लगा हुआ है, मैंने चेक किया था। फूल वगैरह भी आ रहे, और पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे थे गर्मी में। 11:30 हो चुके थे अब। ये देख लो,
पसीने न्यारे ही दिख रहे होंगे फेस पे। और इतने मजबूत होते ना ये घास, बस पूछो ना। मैंने बोला ये घास जो मैं उखाड़ रही हूँ ना, ये किसी की भी भैंस को डाल देंगे, जो पास में वहाँ गिरा देंगे, खा लेंगे, हरे 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 घास मिल जाएंगे उनको। और यहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड को दिखा भी रही थी कि खरबूजे खरबूजे टाइप की भी लगी हुई हैं यहाँ पे, ये लगी हुई है यहाँ पे कचरियाँ, सारी चीज़ें हैं मतलब कि। और घास बहुत ज़्यादा मजबूत, मेरा अंगूठा भी दुखने लग गया था। और जो बेलें सूखी हुई थी वे भी हटा दी थी मैंने, इसलिए ही हटाई थी ताकि बाकी और तो ग्रो कर ले। क्योंकि एक अगर पौधा सूख जाता है ना उसी गमले का, तो दूसरे गमले अपनी एनर्जी लगा देते हैं उसको ठीक करने में, लेकिन उनकी एनर्जी वेस्ट ही होती है, इसलिए मैं हटा रही थी ये। और अब बारिश का मौसम चला हुआ है तो पौधे हरे भरे तो अपने आप ही हो जाते हैं, इतना पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैंने मेरे हस्बैंड को बोल रखा था कि हाँ मैं नहीं हूँ तो मेरे पौधों का पूरा ध्यान रखना, पानी डालते रहना। ये देखो पूरा ध्यान रखा गया है, लेकिन हाँ घास फूस नहीं उखाड़े गए बिल्कुल भी। मैंने बोला आपने क्यों नहीं उखाड़े, तो बोलते मेरे को क्या पता, अभी मैं सारा घास इकट्ठा कर रही हूँ। जो निकला ये इतना सारा घास निकला इसमें से, ये देख लो। और गर्मी में मेरा बुरा हाल उठा रही थी मैं, बार बार मुंह पे भी मिट्टी और पसीने बस। पर ये तो करना ही था, अपने पौधे से इतना प्यार जो करती हूँ मैं, ये हटाने थोड़ी है। मैंने एक तरफ रख दिए थे ताकि मैं किसी की भैंस वगैरह को डाल सकूँ। अब ये देखो मेरे पसीने से हाल बेहाल, और मैंने यहाँ पे कर दी है सफाई। ये देखो एक तरफ घास, नहीं सफाई हुई नहीं है, अभी करूँगी। घास हटाए हैं, सफाई कुछ कुछ होगी, लेकिन हाँ झाड़ू लगानी बाकी है, अभी झाड़ू लगाएंगे यहाँ पे। ये घास हटाने के बाद अच्छे से, और वहाँ पे भी करनी है। देखो ये कैसे गिरे हुए थे ना बारिश और तूफान में, गर्मी में। देखो अब हो गई है सफाई बिल्कुल, मैंने क्लीन कर दिया सारा, हर एक पौधा दिख रहा अच्छे से। ये सदाबहार का पेड़ था, एक दो घास रह गए थे, ये भी मैं उखाड़ दूंगी बाद में यहाँ से, क्योंकि ये फट ही नहीं रहे थे। ये रहा, मैं ये दिखा रही थी यहाँ पे किन्नू का पेड़ है, ये सदाबहार का पेड़ है। इस पे भी मैंने आके लकड़ी लगाई थी, पूरा ऐसे आंधी तूफान चलता है ना तो बिखर गया था। और अगर ऐसे ही घास फूस उगे रहते ना तो पौधे ग्रो नहीं करते, यही रीज़न था हटाने का। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कितनी सारी कचरियाँ लगी हुई हैं। एकदम से मौसम देख लो कैसा हो गया यहाँ पे। या तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी और मेरे कपड़े धोते ही सुखाते ही मौसम कैसा हो गया, जैसे अभी बारिश आएगी। इस मौसम का कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।